हमें सिर्फ ऐसे ज़रूरी लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ हम बेहतर फील कर सकें, जिनके साथ हम अपनी बातें क्लियर कर सकें। लेकिन कई बार हम ऐसे लोग भी लेकर चल रहे होते हैं जिनके साथ आपको बेहतर लग रहा होता है, लेकिन हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा आपको ना सोचते हों, जिन्हें उतना ज़्यादा आपके साथ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उनके साथ से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आप इसीलिए बार बार उनसे अपनी बातें क्लियर करते रहते हैं, उनकी बातों को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार उनकी बातें आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर जाती है कि आप समझ नहीं पाते कि आपको इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताने की या समझाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी है या तुम्हारी ये बात मुझको हर्ट हुई है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको समझेंगे या फिर आपकी इस बात को बढ़ावा देंगे कि यार तुम्हें भी बुरा लगा होगा। जबकि वो बस घुमा फिरा कर आपकी ही गलती निकालने का काम करते हैं, घुमा फिरा कर आपके ऊपर ही सारी बातें डाल देंगे और आपको लगता है कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा या फिर मैंने ही सही तरीके से उनसे बात नहीं की या फिर मेरी ही गलती है। यानी कि आप अपने आप को बार बार बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होता है कि यार हो सकता है कि मेरी गलती हो, लेकिन उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। अब जो सही इंसान है, जो मतलब आपके साथ वाकई में बहुत दिल से रहते हैं, जिन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है, वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानने की कोशिश करते हैं। उनको पसंद होता है कि आप अपनी बातें उनसे शेयर करें और वो भी चाहते हैं कि यार बात क्लियर हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग बात ही नहीं करना चाहते, मतलब वो बात ही क्लियर नहीं करना चाहते। उनको बस ये लग रहा होता है कि आप अगर बार बार उनसे कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको इरिटेट कर रहे हैं या फिर आप अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अपनी साइड से कुछ बात क्लियर करने की कोशिश करें तो आप अपनी बात ऊपर रख रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्या आप जो सोच रहे हो सिर्फ वही सही है या जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही है। और ये सब चीज़ें ना जब आप सोच रहे होते हो तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हो। आप जानने की कोशिश कर रहे होते हो कि ये सिचुएशन ठीक कैसे हो सकती है, कि आपको फ्यूचर में उनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका जो रिलेशन है वो बेहतर चल सके। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं समझते। तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, जिनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिल पर लेनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे या ओवर थिंक आप करने लगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और यार अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपको लगता है कि आप कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं जो मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं, या आज बात करेंगे और कल नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मूड के हिसाब से आपको मैसेजेस या कॉल्स करते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि आज वो टाइम पास नहीं हो रहा है उनका, तो आपको फ़ोन कर देंगे या फिर वो मिलने की बोल देंगे। या चलो अगर आपने आज मिल भी लिया, बात वगैरह कर भी ली, तो सडनली वो 2 दिन के बाद आपसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे और आपको लगने लगेगा कि यार कल तो अच्छे से बात हुई थी और आज इस तरीके का बिहेव क्यों हो रहा है। यानी वो बस आपको मूड के हिसाब से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब ऐसे में ना आप अपने ऊपर ब्लेम मत लो या फिर अपने ऊपर प्रेशर मत लो, स्ट्रेस मत लो कि ऐसा क्यों हो गया, जब आपको ये पता है कि ये चीज़ें कई बार हो चुकी है, 2-2 3-3 4-4 बार ऐसा हो चुका है। तो या तो आप उनसे क्लियर बात करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि उनका ये बिहेव क्यों है, क्योंकि कई इंसान ऐसे होते हैं जो शायद उस तरीके से आपके साथ नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। सेकंड आता है जो आपको ब्लेम करें हर चीज़ के लिए। यानी गलती हर इंसान से हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, हर किसी से गलतियां हो सकती है। लेकिन मेन बात यह है कि उस गलती से हम क्या सीखते हैं और हम कैसे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम कितना उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, हम कितना समझ रहे होते हैं और अपने आप को कितना बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि रिलेशन तो दोनों साइड के एफर्ट से चलता है। रिलेशनशिप ये मांगता है कि आप भी कुछ एफर्ट्स लगाएं और सामने वाला भी कुछ एफर्ट्स लगाएं, जिससे ये जो सिचुएशन है वो ठीक हो सके और हम अपना जो रिलेशन है वो बेटर कर सकें। लेकिन अगर आपके ऊपर ही बार बार ब्लेम डाला जाता है या फिर जहाँ पर आप बात करने की भी कोशिश करते हैं तो भी आपको बहुत स्ट्रेस होने लगता है, तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर सिर्फ एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर उनकी बातें दिल पर आप नहीं लेंगे। और फिर आता है कि जो अप्रिशिएट करने की बजाय या गाइड करने की बजाय सिर्फ कमियाँ बताएं। जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं या कोई भी नई चीज़ आप किसी को दिखाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन सडनली ना वहाँ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ कमियाँ आपको बताई जाती है कि ये फलाना ऐसा, ये चीज़ ऐसी है वैसी है। मतलब आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया किसी भी चीज़ के लिए, आपको बताया नहीं गया कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है या फिर इसको इस तरीके से भी अच्छा किया जा सकता है, बल्कि आपको सिर्फ बता दिया गया ये बेकार है।
या फिर इसमें ये कमी है। अब वो कैसे ठीक करना है, उसमें क्या चीज़ चेंज हो सकती है, क्या और बेहतर हो सकता है, कुछ भी आपको नहीं बताया जाए। तो जब ये 1-2 बार आपको बोला जा रहा है तो चलो मान सकते हैं कि हाँ, सामने वाला शायद ये चीज़ हमें बता रहा है कि ये कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन जब बार बार आपको एप्रिशिएट करने की बजाय सिर्फ कमियां ही दिखाई जाए तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में आप अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, या जिनसे भी आपको ये चीज़ थोड़ी हर्ट हुई है उनसे ज़रूर ना डिस्कस कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो समझेंगे, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो वो ज़रूर इस बात को समझेंगे, और अगली बार से जब आप ऐसी कुछ चीज़ उनसे डिस्कस करेंगे तो वो ज़रूर आपको सुनेंगे और अगली बार से वो आपको गाइड करना स्टार्ट करेंगे। इसके ज़्यादा चांस है कि जब आप बात कर लेंगे उनसे तो हो सकता है कि वो ज़रूर आपको समझें। और फिर पॉइंट आता है कि जहाँ आप खुद में सेल्फ डाउट करने लगो या स्ट्रेस होने लगे। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से बात कर लेते हैं और जब आप किसी के साथ होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि फिर वहाँ पर ना आपको स्ट्रेस होने लगता है। यानी आप स्ट्रेस लेने लगते हैं कि यार मैं उनसे कुछ बोलूँगा तो वो उल्टा समझेंगे, या फिर अब मुझसे क्या गलती हो गई जो उन्होंने इस तरीके का बिहेव किया। अब या तो वो आपको बता देंगे कि यार ये चीज़ें हैं, मुझे ठीक नहीं लगी, ठीक है ना। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताना भी नहीं चाहते, या फिर वो शायद अपनी साइड से आपको समझना नहीं चाहते, या वो अपनी साइड से कोई भी एफर्ट्स इस वाले रिलेशन में नहीं करते। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी होती, ताकि आप बस खुद को थोड़ा बेहतर फील करवा सकें। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा कुछ कर रहे होंगे लेकिन फिर भी ना वो आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब उनको पसंद है आपके साथ रहना, और वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं और आपको बता भी देते हैं। तो यहाँ पर तो आप फिर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाँ, जो सिचुएशन है वो इस तरीके से हो गई थी कि सामने वाले ने ऐसा बिहेव किया, लेकिन अब वो आपसे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको बता भी रहे हैं, तो आपको उनके साथ बेहतर फील होगा। क्योंकि यार जब सारी बातें ही क्लियर हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो रिलेशन है वो अच्छा आपको लगने लगेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं रहना चाहते, जो एफर्ट्स भी नहीं करते। वहाँ पर आपको स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।